ईयर 1961। मारवाड़ी परिवार में जन्मा एक बच्चा जो बड़ा होकर एक दिन रिटेल इंडस्ट्री का किंग बन जाता है, जिसने अपने फैमिली बिजनेस से अपने करियर की शुरुआत करी। फैमिली का भी व्यापार ज़्यादा कुछ खास था नहीं, लेकिन इसी बिजनेस आइडिया ने इनको हजारों करोड़ का फायदा कराया और उसी के प्रॉफिट ने इनको नए नए एक्सपेंशंस करने का मोटिवेशन दिया, जिसको देख सब इन्हीं का नाम लेते कि व्यापार होता नहीं जैसा। लेकिन इनके ये नए नए एक्सपेंशंस इनके डाउनफॉल की एक दिन सबसे बड़ी वजह बनती है, जो ऐसा किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि इतनी बड़ी कंपनी एक दिन मिट्टी में मिल जाएगी। तो मैं बात कर रहा हूँ फ्यूचर ग्रुप के फाउंडर एंड सीईओ किशोर बियानी जी की। बिग बाजार की शुरुआत से पहले किशोर बियानी ने एक क्लॉथिंग ब्रांड भी खोला था। 1985 में किशोर बियानी ने अपना एक स्टोर खोला जिसका नाम रखा था पतलून। 1987 में मेंस बियर प्राइवेट लिमिटेड को ओपन किया, जिसमें वो अपने खुद के डिजाइन किए गए ट्राउजर को बनाने की शुरुआत करती हैं, जिसका बाद में नाम बदलकर पेंटलून कर दिया गया। पेंटलून का नाम मैंने काफी बार सुना है, आपने भी सुना होगा, हो सकता है कईयों ने यहाँ से शॉपिंग भी की हो। 1994 अब तक पेंटलून्स के 70 से ज्यादा स्टोर्स ओपन हो चुके थे और शर्ट पैंट टाई आदि आइटम्स पेंटलून पर अवेलेबल थे। लेकिन अभी किशोर बियानी रुकने वालों में से नहीं थे। जब वे देखते हैं कि इंडिया में लार्ज रिटेल शोरूम खोले जा रहे हैं, तो उन्होंने भी वेस्ट बंगाल के कोलकाता सिटी में पेंटलून का लार्ज फॉर्मेट रिटेल शोरूम ओपन कर दिया, जो उस टाइम का सो कॉल्ड शॉपिंग स्टोर बन चुका था। और शोरूम का एक्सपीरियंस लोगों से पता चलता है कि आप शोरूम नहीं स्वर्ग में आ गए हैं। और बियानी जी की किस्मत ने भी अच्छा खासा साथ दिया। स्टोर के ओपन होते ही कस्टमर्स की लाइन लग गई। ईयर 1999 तक पेंटलून्स के 10 से भी ज्यादा लार्ज लेवल पर स्टोर ओपन हो चुके थे। इंसान को जितना ज्यादा मिलता है, इंसान उतना लालची होता चला जाता है, लेकिन ये लालच हर बिजनेसमैन के अंदर होना भी जरूरी है। किशोर बियानी ने देखा कि लोग अपने कपड़ों पर बहुत कम खर्च कर रहे हैं, जिससे उनको और उनकी कंपनी को बहुत कम प्रॉफिट मार्जिन हो रहा था। इसी दौरान किशोर बियानी की नज़र एक दिन एक मेगा स्टोर पर पड़ी और उसी स्टोर से उन्होंने अपना बिजनेस प्लान तैयार किया। एक्चुअली बियानी जी एक दिन चेन्नई गए हुए थे। जब वे चेन्नई के मार्केट एरिया से निकल रहे थे, तो उन्होंने अपनी कार से एक बड़ी स्टोर को देखा। उन्होंने फौरन अपनी कार रुकवाई और उस स्टोर के अंदर चले गए। जब वे उस स्टोर के अंदर पहुंचे, तो सब कुछ उनके दिमाग के अकॉर्डिंग था। उस एक स्टोर में मल्टीपल फ्लोर्स थे, जहां पर फूड आइटम्स, ग्रोसरीज, कपड़े, ज्वेलरीज, अप्लायंसेस सब कुछ उस सराहना स्टोर के अंदर बिक रहा था। किशोर बियानी का यही तो प्लान था। वो भी चाहते थे कि कपड़ों के अलावा हम और भी चीज मार्केट में सेल करें, और इसी मॉडल पर रिसर्च के बाद किशोर बियानी मार्केट में बिग बाजार लेकर आए। बिग बाजार का फंडा इतना सिंपल था कि कस्टमर आसानी से खींचा चला आए, जैसे वो कोई किराने की दुकान विजिट कर रहे हैं। इन्हीं छोटी मोटी स्ट्रेटेजीज को ध्यान में रखते हुए 2001 में बिग बाजार की पहली 3 शॉप खोली गई। अगले कुछ महीनों में बिग बाजार एक सक्सेस की तरह देखा जाने लगा, जिसके बाद बिग बाजार के 100 से ज़्यादा स्टोर्स ओपन किए गए। लेकिन अभी भी किशोर बियानी कुछ क्रेजी करने के मूड में थे। उन्होंने देखा कि लोग अपना स्ट्रेस कम करने के लिए पार्क जाते हैं, मूवी देखने के लिए थिएटर जाते हैं, खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट विजिट करते हैं, फिर लास्ट में शॉपिंग करने का प्लान बनता है। लेकिन इतना टायर हो जाने के बाद शॉपिंग करने का प्लान कैंसिल हो जाता है और एक से दूसरी जगह जाने में टाइम वेस्ट भी होता है। तो इससे अच्छा हम सबको एक ही जगह ला देते हैं, जिसके तत्पश्चात सन 2004 में सेंट्रल मॉल का इनॉग्रेशन किया गया। जब नाम से सेंट्रल है तो अच्छा खासा हाईफाई मॉल था। मॉल में आपको लाइब्रेरी, एक्सेसरीज, म्यूजिक आइटम्स, होम आइटम्स, रेस्टोरेंट और बहुत कुछ था। देखते देखते लोग घूमने के लिए सेंट्रल मॉल आने लगे, जिसके बाद सेंट्रल मॉल को हैदराबाद, कोलकाता और पुणे में एक्सपेंड किया जाने लगा। साल 2006 में पेंटलून्स बिग बाजार सेंट्रल मॉल को मैनेज करने के लिए फ्यूचर ग्रुप ओपन किया गया। अभी किशोर बियानी का बिजनेस काफी अच्छा चल रहा था और एक टाइम के बाद किशोर बियानी रिटेल इंडस्ट्री के जायंट कहे जाने लगे। लेकिन किशोर बियानी को आने वाले तूफान की कोई खबर नहीं थी। कहने का मतलब डाउनफॉल स्टार्ट होने वाला था। स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि किशोर बियानी के नए नए एक्सपेंशंस उनके डाउनफॉल की सबसे बड़ी वजह बनती हैं। तो आइए एक एक करके डिकोड करते हैं डाउनफॉल स्टोरीज को। साल 2005 में किशोर बियानी ऑल को लेकर आए। ऑल एक फैशन क्लॉथिंग ब्रांड्स के कपड़े बेचता था। 2006 में किताबें पढ़नी है तो डिपोट चलो। डिपोट बनाने से लेकर डिपोट की बिल्डिंग बनाने तक का बारूद उनके अंदर था। 2007 में फ्यूचर कैपिटल होल्डिंग्स की स्टार्टिंग की, साथ में इंश्योरेंस कंपनी भी खोल ली। यहाँ तक बिग बाजार में गोल्ड मार्केट खोल दिया। सुनने में अजीब है, बिग बाजार में लोग फूड आइटम्स और किराने के सामान के लिए पैसे लेकर जाते हैं, वहाँ पर लोग गोल्ड क्यों खरीदेंगे? इसे सुनकर आपको हंसी भी आ रही होगी। ज्वेलरी कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि सब्जी के साथ थोड़ा इसे भी डाल दो।
लेकिन किशोर बयानी ने इतने बड़े बड़े एक्सपेंशंस अपने पैसों से नहीं किए थे, बल्कि लोन लेकर किए थे। इनके लोन लेने का सिंपल लॉजिक था, सेल करेंगे, लोन का ईएमआई पे करेंगे। लेकिन 2008 में आई आर्थिक मंदी की वजह से अच्छे अच्छे स्टार्टअप्स बंद हो गए, लोग अनएम्प्लॉयड हो गए, लोगों ने खर्चा कम कर दिया, जिससे फ्यूचर ग्रुप लॉस में चला गया। जिसके बाद फ्यूचर ग्रुप को 4250 करोड़ में बेचना पड़ा। पेंटालून्स को भी 1650 करोड़ में बेचना पड़ा। बिजनेस एक डोमिनो गेम की तरह होता है, जहाँ पर एक छोटा सा डोमिनो एक जायंट डोमिनो को भी गिरा देता है। इसीलिए छोटे से छोटा व्यापार भी प्रॉफिट में होना बहुत जरूरी है। अगर किशोर बयानी के सभी बिजनेस प्रॉफिट में होते और रिजर्व फंड होता तो वे 2008 के क्राइसिस से आसानी से निपट सकते थे। लेकिन अभी भी किशोर बयानी की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई थी, क्योंकि तभी दो विदेशी कंपटीटर्स मार्केट में उतर चुके थे, और वो दो कंपटीटर्स थे अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट, जहाँ पर मैक्सिमम ऑडियंस अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पर शॉपिंग करने लगी थी। बिग बाजार ने भी अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट बिग बाजार डायरेक्ट को लॉन्च कर दिया, लेकिन अब इसे लॉन्च करने का कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पहले से उस फील्ड में थे। वहाँ पर बिग बाजार डायरेक्ट का किला ढह गया। लेकिन ये किला ढहने में समय भी लगा, क्योंकि यह किला कई भागों में बटा हुआ था। कहने का मतलब साफ है, किशोर बयानी ने उस धंधे में हाथ मारा था जिसका उन्हें कोई एक्सपीरियंस नहीं था। और ये खतरा तब और ज़्यादा बढ़ जाता है जब पेंटालून्स जैसे ब्रांड को 1650 करोड़ में बेचना पड़ा हो। तो वो धंधा था अपने खुद के ब्रांड के आइटम्स को बनाना, लाइक आलू भुजिया, लेज, होम आइटम्स और भी अदर डेली नीड्स जो आपकी लाइफ में डेली यूज होते हैं। अब आपका सवाल होगा, उनका ये धंधा चला या मरा? ऑफकोर्स मरा, क्योंकि अगर आपको धंधा बनाना है तो आपको डिस्काउंट देना तब ज़रूरी हो जाता है जब आपके पास इतने सारे कंपटीटर्स खड़े हों, या फिर आपको उस धंधे की अच्छी नॉलेज हो। बट किशोर बयानी उस धंधे में नहीं थे, और फिर किले का ये पार्ट भी ढह गया, और फिर उनका डेप्ट बढ़कर 200 करोड़ के अराउंड हो गया। लेकिन गरीबी में आटा गीला। 2020 में कोविड-19 के आ जाने से देश में लॉकडाउन लग जाता है, जिसकी वजह से फ्यूचर ग्रुप के बिग बाजार सेंट्रल का रेवेन्यू धड़ाम से नीचे गिरता है। पहले से लॉस में चल रहा फ्यूचर ग्रुप बैंक करप्ट हो गया। अब इसको बैंक करप्ट बोलेंगे, क्योंकि बिग बाजार की जगह छिनकर स्मार्ट बाजार खुलने लगे और धीरे धीरे फ्यूचर ग्रुप का किला खसाया जा रहा है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी।